ज्ञान तो पहले तो सारे विकार हो जाए, क्रोध वगैरह सब कुछ, लेकिन जब ज्ञान में आई तो धीरे धीरे सारे विकार खत्म होते चले गए। और फिर 1 साल बाद जनवरी में 14 जनवरी में हम गए माउंट आबू बाबा का मिलन था। 18 जनवरी का हमारा बाबा मिलन था। दोनों बच्चे, दोनों हम और मेरी सास, हम पांचों इकट्ठे ज्ञान में आए थे सारे कई बुढ़ी है 18 जनवरी ने हम बाबा तक मिले। बाबा तो मिलते ही लगा बस जो कुछ पाना था वो पा लिया, बाकी और कुछ नहीं रहा। तो फिर उसके बाद मैं कई बार गई बाबा से मिलन, 10 बार मैं माउंट आबू जा चुकी। तो फिर एक मतलब हम ज्ञान में आ जावा, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ना कुछ परिस्थिति तो आवेंगी। पेपर क्या है कि हम पढ़ाई पढ़ाएंगे तो पेपर तो होंगे, पेपर नहीं होंगे तो नुकुर बेरा पटेगा अब पास है या फेल है, उन पेपरों में पास होना बहुत जरूरी होगा। तो एक बार फिर 2018 में मैं गई दीदी के साथ, बट्टी थी नस्टोमोवा स्मृति लगता बट्टी थी। तो अब मैं गई 14 तारीख में, 14 जून में दीदी के साथ माउंट आबू। उस टाइम पर मेरा लड़का बीमार हो रहा था, मैं उसने दवाई वगैरह दिलवा के ना चली गई। मगर 15 दिन के बाद फिर आके न दी, फिर बाद 15 दिन की दवाई दी थी, जाना था मैंने 5-6 दिन खातर आके न फिर दिलवा दी दवाई। तो उड़े मैंने बट्टी करी 14 तारीख की, 15, 16, 17, 4 दिन की बट्टी बहुत बढ़िया हुई। तो मतलब 18 तारीख में सुबह 4 बजे अमृत वेला दीदी को दो फोन आया होगा, लड़का बीमार है, अपनी मम्मी ने बुलाओ। तो दीदी ने फिर मेरे को बुलाया चाय वाला डिपार्टमेंट में, चाय खिलाई, मट्ठी भी खिलाई। फिर वो आकाश बीमार है और आपने याद कर रहा है तो आपने जाना जरूरी है। दीदी बे कल है तो आपने तो वो बोली ना मतलब गाड़ी में जाओगे रेल में, तो ये नई गाड़ी में जाना था, जाओ आप। फिर एक माता मेरे साथ थी। तो उससे पहले दीदी ने मेरे को एक सवाल पूछा था, अगर कुछ परिस्थिति आ जाओ तो क्या करोगे? तो मेरे सीधा दिमाग उड़े गया, आकाश तो कुछ हो गया। बोली ना बीमार है, फूड पॉइजनिंग होगी, वो आईसीयू में है, आपने बुलाओ। उनका ठीक है चली जाऊँगी, बाकी करना तो की है, जो भी होगा बढ़िया होगा। तो फिर मैं और एक दूसरी माता 5 बजे बिठा दी थी गाड़ी में। तो आगे मेरे तो थोड़ा भी संकल्प और लड़काया है कौन ने, मगर बीमार है कोई बात को नहीं, अपने हो जाऊँगा, मिल लूँगी मैं जाके। फिर घर क्या के फोन आवे बड़े से आली बता दूँ, मगर सीधी मैं रोहतक जाऊँ। बोले ना रोहतक नहीं जाना, सीधा यार आइए घर पे आएगी। मगर ठीक है घर पर आ जाऊँगी। फिर भी डाउट नहीं हो यार मेरे कुछ गलत हो रहा है, फिर भी मतलब यूँ था भाई हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मैं मतलब बड़ा वापस आना अरे कौन लगे ना, फिर उन्होंने फ़ोन थाने बंद कर दिए घर के ने। मैं फ़ोन मिलाऊँ वो उठावा ही नहीं। फिर थोड़ा सा डाउट होया। फिर उजाला नगर पर मैं पहुँच गई, मैं गाड़ी थोड़ी बहुत गोली रोड पर, और मेरी भाभी और दोनों बहन उन्हें लेने खातर आई गाड़ी में। तो ना मैं वो मतलब वो लिया था जो कुछ होना था वो, तो वो लेना आई। बोले उनको चल कभी गिर जावा या कुछ सदमा लग जाओ उस पर, वो पकड़े मैंने तो पकड़ने की जरूरत है कोई नहीं, मैं अपना आप चल पड़ूँगी। मैं अपना गई यार एक वाली घर का बारण आ गई थी, वहाँ पाट रखती थी, वहाँ दूसरे लड़के ने ज़बरदस्ती बनवाई थी 6 महीने पहले। नहीं तो मैं कितने तो गोबर गाबर ला के मैं पाथा बन गई। आप तो क्यों रहा है तो सारी जान ला गई, आप भी ले आओ एक जोड़ी बना दो। बाद में पता लगे वो अपनी तैयारी करवाने लगे। तो आप पाट रही थी, सारा आंगन भरा बिल्कुल लेडीज़ का
तो मेरा माए का जो घर है ससुराल की सारी माए तो पड़ोसी वगैरह सब कुछ सारे आ रहे। और भाभी ने वो भाई पकड़ के ले जाने लग रहा, वो आप बेहोश हो गई थी। तो मैं कुछ एक रमेश भाई जी आकाश हो लिया, वो अपना नीचे नाड़ कर रहे, वो भी को नहीं बताऊँ, पता तो लग ही गया था। फिर वो बाबा मेरा लेटा रखा था, मैंने उसके 2 शब्द कह दिए, मगर बेटा मेरी बात तो देख लेना, मैं कुछ भी करके ना तभी ठीक करवाऊँगी। उसका हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी। तो फिर सारे लोग सोचे भैया रो किस तरह रो, मेरा आंसू ही नहीं आवे। फिर भट्टी में जा रही थी, भट्टी भी इतनी ज़बरदस्त थी, बहुत बढ़िया नष्टोमो आ गई थी वाली भट्टी। तो आंसू ही नहीं आवा, मैं उन्हें चुप करा, मत हम रो क्यों हो, आत्मा थी चली गई, आत्मा के कदम मरा करे, शरीर है यो अपना जिसे काम करनी, इस तरह की बात करूँ। और जो जिसमें कि मेरे जेठ वगैरह सब कुछ, फिर मैंने घूंघट काटने का भी वो नहीं था, मैं अपनी बात बताई जाऊँ जो आत्मा की ज्ञान। मैं पापा थे वो मेरे रोकड़ो बैठ कर रोने लगी जोर जोर तक, फिर भी मैंने रोना नहीं आवे। मैंने वो क्यों रो पापा, तो दादाजी आ गए। तो फिर दादाजी का नहीं देखते, मैं बोली दादाजी मैं रोई को नहीं, उन्हें सिर पर हाथ रख दिया, ठीक है बेटा। तो फिर मतलब उस टाइम का अनुभव ऐसा था भाई जी को भगवान ने बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ा मेरे में, एक भी आंसू नहीं आया, एक भी। सारे कोई माने यार दुआ हुए माँ पहले चली गई, उन्हें सोचो भैया रो किसी तरह इसका लिखट जाओ, लेकिन मेरे भीतर में कुछ ऐसा था एक उन्हीं काटने का, तो बाबा ने शक्ति एक नहीं बढ़ा। तो मैं तो भगवान का दीदी और का सबका बहुत बहुत धन्यवाद मानूँ, मेरे को जो ज्ञान दिया और हर समस्या में तका दी शक्ति बाबा ने दे दी। फिर इसी तरह 4 साल पहले पापा की डेथ हुई थी, तो घर में कोई भी नहीं था, सारे बहन भैया मतलब मैं थी और भाभी और थी। तो पापा ने भी मेरे को ब्रह्म शरीर छोड़ा था, तो मुझे पता लग गया था, वो ले जाओ ना हॉस्पिटल में, उससे पहले पापा ने शरीर छोड़ दिया था, मेरा वो मैंने डेरा पड़ गया था। पापा गए, मैंने फिर बोली को नहीं है, फिर उन्होंने डॉक्टर ने जब मुझे कहा ना डिक्लेयर करा भेजिए तो चले गए। फिर भाभी और रोने लगी, वो सारे सब मैंने संभाले, भाई और भी तीनों बार जा रहे थे, बहन भी नहीं थी, तो सारे तो फोन करना रो सब। मैंने को भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी तो उसकी डाल हर समस्या का सामना बिल्कुल एकदम कर लिया। तो बाबा ने बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं तो श्वास श्वास में शुक्रिया।